Oh shit, here we go again. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। और फ्रेंड्स, मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी तो घर का सारा काम हो गया है सिवाय कपड़े को, क्योंकि विंटर में मैं कपड़े थोड़ा लेट ही धुलती हूँ। और मेरे घर के सारे काम हो चुके हैं पर ये लोग अभी तक सो ही रहे हैं। और इस समय टाइम 6:20 हो गए हैं और मैं नहा के पूजा वूजा कर ली हूँ, सारे काम हो चुके हैं। मैंने वीडियो नहीं शूट किया उधर। और अब मैं जा रही हूँ किचन में, और किचन में जाती हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए बाहर कितना अंधेरा है और मैं अब उस घर जा रही हूँ। अभी 6:20 हो रहे हैं, फिर भी काफ़ी अंधेरा है अभी भी। और बाहर इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं है इसलिए अंधेरा है। और कोहरा भी बहुत पड़ा हुआ है पर इसमें दिख नहीं रहा है। तो यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ फ्रेंड्स। और आते ही मैंने चाय रख दिया पकने के लिए। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी दाल डालूँगी सिर्फ बच्चों के लिए। और खटाई इसमें मैंने ऐड किया है। खटाई मतलब मसाले में बना हुआ खटाई है। तो इसमें खटाई जब डाल देंगी तो हल्दी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें फिर मैं नमक डाल के ढक्कन लगा दूँगी। खटाई वाली दाल वैसे बच्चों को बहुत पसंद है। और यहाँ आलू मटर बॉयल करके रखा हुआ है, हमारी जेठानी जी ने रखा है। तो अब मैं जाऊँगी मसाले पीसूँगी और जेठानी जी को दे दूँगी, वो ही सब्ज़ी बनाएंगी। तो मैं उनकी तैयारी करके रख दूँगी। और यहाँ मैं चीनी भर के रख रही हूँ डिब्बे में। चीनी ख़त्म हो गया था तो यहाँ पे चीनी आई हुई थी तो मैं यहाँ पे हाथ की हाथ भर दे रही हूँ। और यहाँ मैं और दीदी पूड़ी बना रही हूँ। तो मैं बेल रही हूँ, दीदी छान रही हैं। और लगभग सारे खाने बन ही चुके हैं, सिर्फ पूड़ी बाकी। तो फ्रेंड्स मैं किचन का काम करके यहाँ पे आ गई हूँ। बर्तन अभी धुले नहीं हैं, बर्तन धुलना बाकी है। और यहाँ मैं आ गई हूँ कपड़े धुलने। और मौसम अभी देख सकते हैं आप लोग कितना कोहरा करा हुआ है कि दिख नहीं रहा है सही से। वहाँ पे मैंने कपड़े रख दिए हैं धुलने के लिए। तो कपड़े धुल लूँ, उसके बाद अगर धूप करेगा तो आज मैं कहीं घूमने जाऊँगी। घूमने क्या मतलब छोटा सा मेरे गाँव का एक मेला है तो वहीं मैं घूमने जाऊँगी। तो आप लोग को सांस फूल रहा है, जल्दी से सीढ़ी चढ़ के आई हूँ इसीलिए। तो अगर मैं मेले जाऊँगी तो आप लोग को ज़रूर बताऊँगी। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से पहले कपड़े धुलने के बाद। फ्रेंड्स इतने ढेर सारे कपड़े थे तो फाइनली धुल गए हैं और मैंने सूखने के लिए डाल दिए हैं। अब मैं जा रही हूँ। तो फ्रेंड मैं घर के सभी कामों से फ्री हो चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ रेडी होने, क्योंकि हम लोग को जाना है मेले भी। तो मैं रेडी होके बच्चों को रेडी करके फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग रेडी हो चुके हैं मेला जाने के लिए। बच्चे भी रेडी हो चुके हैं, बच्चे रेडी होकर बाहर चले गए हैं। और बस अब मुझे बाकी था तो मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और मैं भी अब जा रही हूँ। मिलते हैं डायरेक्ट आप लोगों से मेले में। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ मेले के लिए हम लोग निकल दिए हैं और सिर्फ हम ही लोग जा रहे हैं और कोई नहीं जा रहे हैं। और ये रास्ता बहुत ही खाली है और ये रास्ता हमारे जेठानी जी के मायके को जाता है। बट भैया की छुट्टी नहीं थी इसलिए वो नहीं गए और हम लोग जा रहे हैं, इनकी छुट्टी है। तो फ्रेंड मेले जाने से पहले मैं एक रेस्टोरेंट में आई हूँ, क्योंकि मैं घर से खाना खा के नहीं आई थी तो मुझे भूख लग गई। तो मैंने कहा मेले से अच्छा है कि यहीं कुछ खा लिया जाए। तो यहाँ मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है और मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे बच्चे पेस्ट्री खा रहे हैं क्योंकि उन्हें तीखा नहीं पसंद है, तो वो पेस्ट्री एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग बर्गर और पिज़्ज़ा खाएंगे, उसके बाद फिर मेले के लिए निकलेंगे। तो हम लोग का पिज़्ज़ा आ गया है और अब हम लोग पिज़्ज़ा खाएंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे मेले के लिए, क्योंकि पेट पूजा हो चुकी है तो अब मेले घूमने में भी अच्छा लगेगा। तो हम लोग यहाँ से रेस्टोरेंट से निकल दिए हैं, अब सीधे मेले में मिलेंगे आप लोगों से। तो देखिए यहाँ पे हम लोग मेले पहुँच चुके हैं और काफ़ी अच्छा मेला लगा हुआ है। जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा ही लगा हुआ है। और यहाँ पे एक मंदिर भी है, तो मैं दर्शन तो नहीं करूँगी, सिर्फ मेले घूमूँगी।
तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कितने अच्छे से सब कुछ सजाया गया है। फ्रेंड्स, मेले में पहुंचते ही बिट्टू हमारी जिद करने लगी इस पे घूमने के लिए। तो शुरू में तो वो डर रही थी काफ़ी। एक बच्चा है जो उसे पकड़ के ले गया था 2 बार। उसके बाद तो वो अकेले ही खूब इंजॉय की है। और बाबू तो बहुत ही डर रहा था, वो गया ही नहीं। वो मुझ पे पड़ गया है, हर चीज़ में डरता ही रहता है। और अनन्या हमारे अपने पापा को गई है, जो किसी चीज़ में डरती ही नहीं है। तो यहाँ पे वो गिरी जा रही थी, बट वो बच्चा जो था उसकी हेल्प कर रहा था। और 1-2 बार हेल्प किया है, उसके बाद तो वो पूरा मतलब सीख ही गई एकदम अच्छे से। खुद से गई है, 2 बार चढ़ी है, फिर नीचे आई। उसको खूब मस्ती की है उसने, खूब इंजॉय किया। आप लोग देख ही रहे हैं। Oh shit. Here we go again. वहाँ से खेलने के बाद अनन्या और बाबू यहाँ दोनों आ गए हैं। इस पे झूला झूल रहे हैं, इस पे दोनों एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद मुझे भी झूला झूलने का मन है, तो मैं भी जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे झूला झूलने आई थी, बट मैं आपको क्या बताऊँ मेरे साथ क्या हुआ। यहाँ मैंने झूला झूलने के लिए टिकट भी कटा लिया था और झूले पे बैठ भी गई थी। बट ये है ना, जैसे कि झूला ऊपर ले जाते हैं एक राउंड, फिर दूसरे को बैठाते हैं, फिर उतने ही में मतलब ऊपर गया ना, मुझे पता नहीं क्या हो गया। मुझे इतना डर लग रहा था, इतना डर लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा, तो मैं पहले से चिल्लाने लगी कि मुझे नीचे उतारो, मुझे नहीं झूलना, नहीं झूलना। और मैं क्या बताऊँ फ्रेंड्स, मैं शादी के पहले में ये झूला मुझे बहुत पसंद था। मैं इतना झूलती थी, इतना झूलती थी। बट मुझे अब अपने ऊपर खुद बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं कैसी हो गई। शादी के बाद से बहुत दिन बाद, मतलब कि बहुत दिन बाद क्या, मतलब शादी के बाद शायद मैं पहली बार ही झूला झूल रही हूँ। और मैं इतनी डरपोक हो गई हूँ, मैं अब क्या बताऊँ। मुझे तो यकीन ही हो रहा है खुद के ऊपर। मुझे इतना डर लगने लगा, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। शादी के बाद मैं इतनी डरपोक हो गई हूँ कि मैं उतर गई झूले से। फिर मैं झूला नहीं झूली मैं, और बाबू तो बिल्कुल भी झूला नहीं झूल पाए। और बाबू भी मुझको ही पड़ गया है, डरपोक, हर चीज़ में कमज़ोर हो गया मेरी तरह। मेरे ही शायद कुछ कमी आ गई। पहले तो मैं ऐसी नहीं थी, बट अब ऐसी पता नहीं क्यों हो गई हूँ। बट मेरी बेटी ठीक है, वो अपने पापा को पड़ी है और वो सही है, वो किसी चीज़ से नहीं डरती। तो वो और उसके पापा फुल एंजॉय किए हैं झूले को, बट मैं और मेरा बेटा नहीं एंजॉय किए। वैसे मैं तो पहले ऐसी नहीं थी, अब ऐसी होगी, लेकिन मेरा बाबू तो शुरू से ही वो मुझ पे एकदम से पड़ गया है। वो बहुत डरता है। खैर छोड़िए फ्रेंड्स, ये हो गई मेरी बात। आप लोग बताइएगा कि आप लोग तो नहीं डरते ना झूले से। मैं तो पता नहीं क्यों अब डरने लगी हूँ। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आप लोग झूलना झूलना अच्छा लगता है या नहीं, और ख़ासकर गांव का मेला। फ्रेंड्स, यहाँ झूला झूलने के बाद यहाँ पे सब हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे मैं कुछ देख रही थी कि कुछ सामान हो लेने लायक तो मैं ले लूँ, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। काफ़ी देर मैं इधर उधर मेले में घूमी, उसका मुझे फिर भी नहीं समझ में आया, तो फिर मैंने कुछ नहीं लिया। यहाँ पे बच्चे कुछ खाने पीने लगे, उसके बाद फिर बच्चों ने खिलौने उलौने लिए। उसके बाद हम लोगों ने फिर निकल लिए हम लोग मेले से, क्योंकि कुछ खास नहीं था। तो फिर लोग बस ऐसे घूमे, उसके बाद फिर हम लोग निकल लिए वहाँ से। तो यहाँ देखिए हम लोग घर के लिए अब निकल लिए हैं। तो अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ डायरेक्ट घर पे ही। तो फ्रेंड्स, तो हम लोग मेले से आ चुके हैं और अभी मैंने कपड़े नहीं चेंज किया है। तो अभी मैं जा रही हूँ, पहले बच्चों के कपड़े चेंज कराऊंगी, उसके बाद खुद चेंज करूँगी। उसके बाद फिर मुझे छत से कपड़े भी निकाल के लाने हैं, और उसके बाद फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से कुछ देर में। और हाँ, मैंने मेले से कुछ सामान नहीं लिया, ऐसे छोटा मोटा कुछ सामान लिए हैं, और बच्चों ने खिलौने ज़्यादा लिए हैं, तो वो अपना लेके खेल रहे हैं। और मिलती हूँ मैं आप लोगों से कुछ देर में।
फ्रेंड मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और छत पे जितने मैंने कपड़े सारे रखे थे वो निकाल के मैं ले आई हूँ, सूख गए थे तो। और अब मैं इसे फ़ोल्ड करके बाद में रखूँगी। और कमरा बहुत मेसी है तो मैं भी झाड़ू लगाऊँगी और फिर मुझे किचन में भी जाना है। तो फ्रेंड्स मैं अपने ब्लॉग को इतना ही रखना चाहूँगी क्योंकि मेरे सर में भी बहुत तेज़ से दर्द हो रहा है। कहीं से मैं घूम के आती हूँ तो मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, कहीं सर दर्द तो कहीं कुछ, और थकान बहुत हो जाती है। तो मैं अपने ब्लॉग को बस इतना ही रखना चाहूँगी। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।